अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, साबिक हुक्मरानों की मौजूदा सूरत हाल जानने के लिए चलते हैं मुगल दरबार। हद अदब न कहना, कुछ तो साडा रोब रहन दो। बादशाह सलामत, आपको शर्म करनी चाहिए। आपका एसी उतर रहा है, आपका टीवी छिन रहा है, आलू शोरबे पे लगा दिया गया। हद अदब आप भी कहते हो। तुहानू दस दईए हजे उन्होंने कनेक्शन कटिया उतारिया नहीं। वैसे आपसे इतने जुल्म की उम्मीद न थी। मुझसे जी यकीन कीजिए, मैं आपका बहुत ही अच्छा दोस्त हूं, पुराना दोस्त हूं। थे आज का नहीं, थे नहीं। जब तक आप करप्शन के गटर में नहीं गिरे थे, मैं आपका दोस्त था, आपके साथ खड़ा था। पता क्यों? ये सोच के बहुत से लोग पूछते हैं कि आफ्ताब साहब, जब आप जियो में थे, खबरनाक कर रहे थे, तो इनका इब्तदाई साल आपने बड़ी मोहब्बत से गुजारा कि इसलिए कि मुझे यकीन था कि रोज़ा रसूल पे जाके इन्होंने कस्में खाई हैं, वादे किए हैं। पिछली 2 दफ़ा की जलालतों के बाद कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, तो हमने सपोर्ट दी आपको। फिर आप मेरे शो के बहुत बड़े एडमायरर थे। वैसे बताइए तो सही, आपने वफादारियां कब तब्दील की हमसे? मैंने वफादारियां तब्दील नहीं की, मोहब्बत का रुख मोड़ दिया था। वफादार मैं आपका कभी नहीं था, इसलिए कि मैंने कभी आपसे कोई बेनिफिट नहीं लिया। बेनिफिट तादाद दिए होंगे, कभी वक्त आया तो वो भी बताएंगे। अच्छा दसो तुसी साडे लिए की कीता तुसी? यार बैरम खान, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? बेशुमार तुम्हारा काम मेरे स्टूडियो में एडिट हुआ है। कई कई शिफ्टें मैंने तुम्हें दे रखी हैं। तुम्हारे स्पीच राइटर पूछते थे, जी इतनी ना बड़ा पाकी है दामा की हिकायत के आगे मिसरा क्या है। फिर तलफ्फुज़ मुझसे तुम पूछते थे। बाकी ये दामाद ऐसी कभी रिकॉर्ड नहीं कराया। ये फेवर नहीं था तो और क्या है? क्यों जी? बिल्कुल जनाब। अच्छा उन्होंने कहो कि जो आजकल पानी वाला पखा नहीं आ रहा वही ला दो। बादशाह सलामत, सारे झंझट से निकलें, पैसे दें, बाहर आएं, क्रिकेट खेलें। मैं कहता हूं लाहौर जिमखाना को फिर से रिजुविनेट करें। अच्छा एसी दी तारा ते कट दी, पक्का तो लै दिओ, ओ छोटा कबाबा वाला ही लै दिओ। कबाबा वाले पक्के दा उसका क्या बनना है? ओ मैं हाथ से फद के ना इन्हां ही करता रहांगा। नहीं, मेरा ख्याल है आपको अच्छा सा डेजर्ट कूलर लेके देना चाहिए, या वो पंखा जो आप कह रहे हैं। मिस्ट फैन जो है वो इंडोर के लिए नहीं है, वैसे आउटडोर के लिए। आउटडोर के लिए, लॉन में। तो जेल में आपके पास लॉन कहां से आया? एक वेला हुंदा सी कि मेरे लॉन दे विच 50 मोर बैठे हुंदे सी। हाय, इससे मिलती जुलती बात पता है किसने कर रखी है? किससे सर? बहादुर शाह जफर ने। तौबा, देखो अगर जो दीदाए इबरत निगाह। दीदाए इबरत निगाह हो। सर टीवी ते लगना चाहिए ना, पता लगता भाई किन किन फद लिया है। तो आपके पास ही आएंगे सारे। ये तो साढ़े भाई शुरू से खराब है यार, तेरा की मसला है? मैं पाकिस्तान के हक में हूँ। जब तक आप पाकिस्तान के साथ थे, हम भी आपके साथ। शर्म आती है वैसे आपको पाकिस्तानी मानते हुए। शनाख्ती कार्ड चेक कर लो, पाकिस्तानी ने। साढ़े पासपोर्ट चेक कर लो यार, की हो गया? और बच्चे आपके? वो तो बाहर बेचारे मजदूरियां करते पे ने। उन्होंने पी थोड़ी कटी है। क्या पी कटी है? आपकी निस्बत तो जरदारी साहब ने ज्यादा पी काटी हुई है। क्या क्या कुछ किया हुआ है। पता है टिकटों के ऊपर स्टैंप लगाना कितना मुश्किल काम है एक्साइज का। मैं टिकटें ब्लैक करने की बात नहीं कर रहा, हेलो, वो एक इल्जाम है जो उनके ऊपर लगा हुआ, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन ये जो ऊपर लगती है स्टैंप लगती है एक्साइज की, एक्सरसाइज की आपको पता है यूं करके लगाना पड़ रहा होता है, और इतना लंबा काम है ये। और जरदारी साहब केडे भेड़े लगते होंगे, यही कर दे। अजय भी उन्होंने आधा अंगूठा नीला है। इन्होंने तो बड़ी मजदूरियां की ने। कौन सी? लोहे का काम करना कोई आम काम है? इन्होंने कब लोहे का काम किया है? इन्होंने लोहे शोहे का कोई काम नहीं किया। ये तो बस पैदा हो गए थे, सोने के चम्मच बनाए गए काफी सारे, वो रख दिए गए। हमारी बदनसीबी कि भुट्टो साहब को तलपट किया गया, ज़ियाउल्लाह काया उसे लाहौर में, पंजाब में कुछ तगड़ा एंटी पीपल्स पार्टी एलिमेंट चाहिए था। और सनतकार, ये दुआएं दें आप ब्रिगेडियर कयूम को और जनरल जिलानी को, और बाद में जनरल जिलानी को। सोने के चम्मच कितने कीते? अच्छा जी, एक नई डेवलपमेंट होगी। चलो जी मारे गए हुन की होया जी? सलमान शहबाज, वो क्या जी मामला? सर, अब्बास शरीफ का बेटा अप्रूवर बन गया जी, ओए। और उसने तमाम मतलूबा दस्तावेजात दे दी हैं जो नैब को चाहिए थी। अफसोस होगा मुझे वैसे सुलेमान के लिए। वो क्यों सर? दो ही तो मेरे दोस्त थे इस पूरे कुंबे में, एक फवाद हसन फवाद, वो भी धर लिए गए। रही सही कसर अब। अच्छा तुहाडे सारे दोस्त अंदर ही ने? खुदा दा वास्ता मैनू अपना दोस्त ना कहला। आप अमेरिका के दौरे की बात नहीं कर रहे? अमेरिका का दौरा बड़ा कामयाब रहा है कप्तान का। उन्हें ट्रंप ने भी पीटीआई शमूलियत इख्तियार कर ली। इमरान खान ने 10 करोड़ रुपया बचाया है कौम का कमर्शियल फ्लाइट से जाकर। जी जी, याद है आपको, मैंने खबरनाक में गुजारिश की थी आज से कुछ 7-8 साल पहले
ने कहा था कि हुक्मरानी को, ऐवान इक़्तिदार को इस कदर अनअट्रैक्टिव कर दो कि वहाँ जाने से पहले बंदा 10 दफ़ा सोचे कि मैं जहाँ बैठा हूँ ज़्यादा खुशहाल हूँ। जब आपको पता चलेगा ना, साथ जहाज़ नहीं जाता, पूरा अमला बेवकूफ़ों पागलों की तरह नहीं जाता साथ। आप सोचेंगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है ना, को बड़ा इक़्तिदार के लिए पागल होगा कोई, तो वो आएगा, या फिर रिफॉर्मर होगा कोई। लेकिन वैसे उन प्रोटोकॉल तो नहीं मिले उत्थे। हाँ जी, बिल्कुल नहीं मिला प्रोटोकॉल। वो तो बेल पे बेल देता रहा, व्हाइट हाउस से को बाहर निकला ही नहीं। मेरा ख्याल बाहर से होके आ गया वो। अल्लाह फिरदा रहे उत्थे। अल्लाह और क्या करता, नाइट क्लब चला जाता। आज तक किसी पाकिस्तानी लीडर को ये इज्जत नहीं मिली। कांग्रेस और सेनेट से जो मुश्तरका खिताब किया इमरान ने, और उन्होंने जो तारुफ करवाया, उन्होंने कहा ये एक अजीम क्रिकेटर है जो आज से 22 साल पहले अपने मुल्क के गरीबों को, उनको बेहतर जिंदगी बनाने के लिए इसने सियासत ज्वाइन की। और ये स्टेट विजिट नहीं था, वर्किंग विजिट था। 2 हुए आज तक स्टेट विजिट पाकिस्तान के, ज़ियाउल हक का विजिट और अयूब खां का। नहीं, मुशर्रफ को भी उन्होंने इसलिए कि उनके डार्लिंग्स थे ये। ऑफिशियल तो चलो, वर्किंग विजिट इसे कहते हैं। अब वर्किंग विजिट्स में बहुत आगे पीछे उनके टहल सेवा हुई, लेकिन एक होता है ऑनर जो नजर आ रहा होता है, जो रिस्पेक्ट नजर आ रही होती है। एक कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ है, और उसमें नून लीग भी शामिल है, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। आप देखिए बिलावल ने ये जो बात की है कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं हुकूमत को, उसने आखिर देखा होगा ना कि इज्जत अफजाई हो रही है भी पाकिस्तान की। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का तस्करा किन अल्फाज में करता था अभी कल तक, और कितनी अच्छी जस्टिफिकेशन उसने दी, खुद ही दे दी। ये नहीं कि हमारे हक में बात थी और मैं उससे बहुत इंप्रेस हुआ। बहरहाल उसके एडवाइजर्स ने बड़ी खूबसूरत उसे जो टॉकिंग पॉइंट्स दिए। एक्टर तो बहुत अच्छा है ना, परफॉर्म कर गया। कहता है कि पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, लेकिन हमारा बेड़ा गर्क किया आपने, हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम आपको पैसे देते थे, फिर भी आपने डिलीवर नहीं किया, लेकिन आपका कसूर नहीं। आपका पाला गलत प्रेसिडेंट से पड़ता रहा है। अब नया बंदा वहां मौजूद है। क्या आप ओबामा के साथ डील करते रहे, आप किसी और के साथ डील करते रहे, हमारे साथ करेंगे तो अच्छा फील करेंगे। वैसे एक बात बताइए, ये ट्रंप मसला कश्मीर हल कर देगा? बात हल करने की नहीं है, एक इरादा जाहिर करने की है, इनिशिएटिव लेने की है। इनिशिएटिव हमने ले लिया, अब डिफेंस पे कौन होगा? इंडिया, उसकी पोजीशन डिफेंसिव होगी ना। हालत तो देखें, इंडियन वहां सफेद मातम बिछी हुई है जनाब। उनका बस चले तो वो इस पर को काला इल्म करवा दे। और अमेरिकी सदर के एडवाइजर ने ये बात कही है कि अमेरिकी सदर जो है वो इम्पल्सिव बात नहीं करता, वही सोच समझ के करता है, प्लान के तहत करता है। और उसने स्नब किया, शट अप कॉल दी है उस इंडियन क्रिटिक को। कश्मीर के बारे में ये एक लॉलीपॉप था जो दे दिया गया इमरान खान को। इमरान खान को नहीं है लॉलीपॉप, इमरान खान को लॉलीपॉप चाहिए ही नहीं। कश्मीर के बारे में उसने एक बात की, इमरान ने आगे से एक ही बात की, प्रेसिडेंट साहब 1 अरब बंदे आपको दुआएं देंगे। देखें ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਮੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ बाकी ये बात आज तक मेरे लिए नाकाबिले फहम है कि उस दिन या तो प्राइम मिनिस्टर की तबीयत बेहद खराब हो गई थी, वो किसी कैफियत में थे उस वक्त, क्योंकि ओबामा बार बार उन्हें दावत कलाम दे रहा था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। और वो ये भी नहीं कि वो को अपने काम में मगन थे, कुछ देख रहे हैं। ही नेवर रियलाइज्ड कि प्रेसिडेंट उन्हें मुखातिब है, उनका होस्ट कह रहा है कि अब आप बोलें। उनकी पर्चियां गड़बड़ हो गई थी। वो बाद में पर्चियों को, पहले तो ये था। जरा देखिए, मैं कहता हूं बॉडी लैंग्वेज बड़ी आम होती है, जरा जब भी फुर्सत मिले देखिएगा जरूर इस पूरी गुफ्तगू में, और इसका जवाब फौरी तौर पे मरियम नवाज को देना चाहिए। सिर्फ इतना कह देना कि उस दिन उनकी तबीयत बेहद खराब थी, अटैक भी हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, या आपको स्ट्रोक। वो जो स्ट्रोक पहले से हो चुका था वो अपना रंग दिखा रहा था, क्योंकि जिस्म ठीक था, उनका दिमाग मौफ था मुकम्मल तौर पे। और रही सही कसर फिर वो पर्चियों ने निकाल दी। उस दिन नवाज शरीफ वो नवाज शरीफ था ही नहीं, और यही वो अहम तरीन दिन था, और अल्लाह को यही मंजूर था। अब ये तारीख का हिस्सा है। जब तक पाकिस्तानी लीडर्स की अमरीकी लीडरों के साथ इंटरेक्शन पर बात होती रहेगी, ये पिक्चर जरूर चलेगी। हमारी तबीयत उस दिन वाकई नासाज थी। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈ हमने पहले कहा था कि ये मीटिंग कल रख दी जाए। ऐसे आपके अब्बा जी का राज है, आपको चाहिए था किसी और को भेज देते कि मैं बीमार हो गया हूं, आप जाते हॉस्पिटल और अमेरिकन प्रेसिडेंट आपकी इयादत को आता। ठीक है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੰਨੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ देता। अगर अब आपको एडवाइजर लगाए क्या टाइम देंगे? हाजिर, टाइम क्या, टाइम ही टाइम।
पहला एडवाइस कर दूं? हाँ जी। पैसे दियो। अच्छा इन्ना इमरान खान नहीं मंगता साढ़े को जिन्ने ये मंगते हैं। अब तो यकीन करो चंगी चाह पीते हैं बड़े दिन हो गए। यार कितने मजे लूटे हैं तुमने, अब थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया तो रोने लग गए हो। अब मजे तो याद आया, मान सिंह किथे? क्या वजह है कि आप अंदर हैं और मान सिंह आपका खासल खास आदमी वो बाहर है? वो सर होता है 1 मिनट से सुल्तानी गवाह बन गया सी। हर अच्छा साफ सुथरा आदमी आपके खिलाफ सुल्तानी गवाह बन, हेलो क्योंकि उसने खुद कुछ नहीं किया हुआ। बुलाओ यार, उन्होंने बुलाया में बिस्ती करी जानी भाई ने। मान सिंह हाजिर हो। कैसे हो मान सिंह? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शहनशाह मौसम, आप अपनी सुनाइए। 1393 बीवी के कोल बैठे सो। मान सिंह शहनशाह मौसम। कुछ पैसे चाहिए। क्यों शहनशाह मौसम, आपको जेल में क्या जरूरत पड़ गई? ये ना सब मीटर लुआना है। और सब मीटर बड़ा महंगा लगता है क्या? नहीं सर, छोटा सा 1000 रुपए का लग जाता है। बात यह है कि आप सब मीटर लगवा भी लेंगे, अगर पीछे से सप्लाई ना आई एसी कैसे लगाएंगे आप? हम सब मीटर इसीलिए लगवा रहे हैं कि हम बिल खुद पे करेंगे। वो बिल खुद पे करना मसला नहीं है, आप जेल में हैं, मैंने पहले भी कहा था, नानों के घर नहीं गए हुए। की हुन करनी साडे लई ये दस। एनम खान, तुम एक समझदार आदमी हो, बादशाह सलामत को समझाओ कि पैसे दे दें। वो तो देंदा, ओदे पुत्र नहीं देंदे। अपना मान सिंह शहनशाह मौसम, बिगड़े ना कभी हेलो है हुई। वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं। ये उनका स्कोर इससे डबल से भी ज्यादा है। बिगड़े का उस्ताद कौन होएगा भला? मुझे आपसे भी एक बात करनी। जी जरूर। यहाँ पर सब मेरा तमस्कुर उड़ाते रहते हैं कि मेरी 1500 बीवियां और ये वो, कभी मेरे बहादुरी के किस्से भी बताया कीजिए। नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत बहादुर जरी आदमी थे। बहुत सारी बातें खिलाफ वाक्या भी होती हैं, यहाँ पे एग्जेजरेशन भी होती है। ये लोग करते हैं सर, हम नहीं। नहीं, हम भी करते हैं। मसलन ये जो मान सिंह था, ये बाकायदा बदशक्ल आदमी था, इंतहाई मोटा, भैंसे की तरह था। तुम उतने बदशक्ल नहीं हो जितना वो था। हमारा गेटअप चेंज हो सकता है। मतलब अकबर इस कदर मोटा नहीं था जितना ये है, नाटा वो इतना ही था, लेकिन इतना मोटा नहीं था। जहांगीर खुश शक्ल था, हमारा कैरेक्टर जरा और तरह का है। ये बैरम खान जो है, उदों भी इंच ही थी। मेरा तो भूल ही गया आप। नहीं नहीं, आप तो वैसी की वैसी हैं। ए नवा चौबदार सानू नैब ने दिता था। ए भाई लोग सोनू भी फेर लगा। अलका अली, आप कैसी हैं? मैं ठीक। तेरी की टेंशन है? सानू को नहीं पूछता तेरी साड़ी बोल चाल नहीं है? आप ठीक ही हैं, गर्मी में बैठे हुए हैं बस। 1500 शादियां एक घर छड़ के शादी करता रहे। खाना खराब हो जाए। असि नैब दे जुल्म दी भी बातों में तेनू ही देनी है। नैब ने आप पर जुल्म किया नहीं, अभी करना है। एंटी करप्शन भी आ रही है जी। एंटी करप्शन पंजाब ने जो पाकपतन अराजी वाला केस था उसमें पर तोल ली है। मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर घुम्मन इनके लिए लाए गए हैं। आपके पास शहबाज गिल का नंबर है? शहबाज गिल से जो कहना है बबांगे दोहल को, अगर वो कर सका तो जरूर करेगा। बस है इसी दियां तारा ला देवे। तो इसका शहबाज गिल से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज गिल सिर्फ रोटी बंद करता है। सिर्फ आपकी रोटी का तज़किरा करता है कि आपने ये कुछ खाया है। उसके पास कोई इख्तियार नहीं कि आपकी रोटी थोड़ी कर दे, ज्यादा कर दे, आपकी तारें काट दे, आपकी तारें जोड़ दे। ये हुकूमतें करती हैं। अच्छा बात सुनिए, जी। आपने हमारी रैली देखी थी फैसलाबाद वाली? यार फैसलाबाद से याद आया, राणा साहब, जी जी जी। राणा साहब बहुत बुरे हालों में बताए जाते हैं। ही मस्ट बी सीरियसली इल, क्योंकि पहले ही वो मेडिकेशन पे थे। और देखिए ये है लम्हा फिक्रिया कि वो स्टेज जहां आपको सहूलत, आराम, आसाइश की ज़रूरत थी, वो ख़राब होगी। उनकी भी, उनके लीडर की भी और दीगर साथियों की भी। ये सारे के सारे वो हैं जो इंसुलिन लगवाते हैं, सारे के सारे वो हैं जो एक एक चीज़ फोंक फोंक के कदम रखते हैं। और इन सबसे ज़्यादा बुरा हाल पता किसका है? जो बेचारा सबसे ज़्यादा मेहनत किया करता था, वज़ीर आला पंजाब, ओ शहबाज शरीफ ते नजर ही लग गई अब्बा जी। सारे खानदान को नजर लग गई। मैं समझता हूं पाकिस्तान को नजर लग गई थी जब ज़ियाउल हक जैसे कम नजर की नजर आप पर पड़ी। सारी रात साडे लिए जुमले सोचता, सवेरे आके कट ले। मान सिंह, क्या तुम 1500 का घरेलू लश्कर लेकर बनी गालत यलगार कर सकना? इतने तेरे वो पहलवान सिफत दोस्त, इतने पहलवान सिफत तो बीवी थी इसकी एक बहुत मोटी। एक बीवी मुछां ली सी, एक ने फ्रेंच भी रखी है। ਇਹਦੀਆਂ मुख्तलिफ तरह ਦੀਆਂ बीवियां ने। 4-5 ਦੇ ਤਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ बीवी बीवी कर। अच्छा जी मुच्छा नहीं पड़ जाइए, ये रक्षा रुक्षा चलांदा है। अच्छा
1500 च बीवी दी एक दो ही ने, बाकी सारे आइटम ही ने। कोई पहलवान, को वेल्डर, को बॉक्सर, को बर्फ वाला। ओए मूंछों का रिवाज था उस दौर में, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? और औरतां मुझे रख दिया। हाँ हाँ, और वो ईरान में था बेसिकली। तो ये मलका आलिया कहां से आई थी? ईरानियन थी ना इनकी, बल्कि अजीजा थी, वो दूर नजदीक की रिश्तेदारी थी। मेरू ने भी पहले मक्खी मोच रखी। मान सिंह, शहंशाह मौज़म बच्चे कितने हैं आपके? 500 जी। ਤੇ ਬਰਜਾਈਆਂ 1500। हाँ जी। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਲਿਆਇਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਲੂ ਸ਼ੋਰਬੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਦਾ ਹੈ? भुना हुआ हिरन और 2 चपातियां। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। उसके बाद 1 गिलास गर्म दूध का। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਨੀ ਦਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਆਲੂ ਸ਼ੋਰਾ ਐ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੂਨਾ ਉਹ ਹਿਰਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। उसके बाद एसी में सोते होगे। सौंदा होवे तो गल ना। अच्छा नाश्ते च तो खादा हिरन, ते दोपहर दा खाना ਮਗਰਮੱਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। दोपहर का खाना इंतहाई मामूली था। की? रहू मछली के कबाब और थोड़ी सी सोबत। ना मंजूर, ना मंजूर, शबाज गिल, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, शबाज गिल, ना मंजूर। क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? अन्नी दा की खांडे है यार रहू मछली के कबाब, वाह वाह वाह। अजय मुनासिब खुराक है। ਅਸੀਂ ਚਨੇ ਖਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣ ਡਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਰਹੂ ਮਛਲੀ ਦੇ ਕਬਾਬ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਸੋਬਤ ਵਾਲੀ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੋਬਤ? सोबत एक डिश है बड़ी शानदार। ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ? इसमें तिलौर या देसी मुर्ग, उसका शोरबा होता है, यखनी होती है, उसके अंदर आप रोटी तोड़ के डाल दें। बारानी गंदुम की रोटी। बारानी गंदम की रोटी, चकवाल से आई हुई। सुभान अल्लाह। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਬਤ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇਰੀ ਬੇਗੜੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਗੜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਫੌਜ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇਂ। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। खुद हजरात हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी जनाब, क्या ही बावर्ची को बुलाया जाए। शाही बावर्ची हाजिर हो। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। मीर बकावल जी आलीजा, आज हमारे लिए क्या है खाने में? शाही आलू शोरा। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਲੂ ਸ਼ੋਰਾ। ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? डिनर च शोरा आलू। ਕੋਈ ਹਰਨ ਹੁਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? हिरन कहां से? ग्रीन टाउन से, मॉडल टाउन से, जाती उमरा से पकड़े। चिड़ियाघर से। चिड़ियाघर के हिरन खाओगे, शर्म नहीं आती? ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। वो जंगली हिरन खाता है, वो शिकार करता है, मजाक नहीं है। वो गन के साथ नहीं, तीर कमान से करता है। ही नहीं, वो गन के साथ करता है। चलो जेड़ा भी करदा को थोड़ा गोश्त सन भी दे देवे की है। बादशाह सलामत, अगो वड्डी ईद आ रही है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएगा। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ? ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। नहीं आलीजा, गल कुछ होर है। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੀ ਨੈਬ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ, JIT ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਕੋ। ਅੱਛਾ ਜਾਸੀ ਕਿੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ? ਇਹ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। किसने कहा? तो सारे गिल मंडी बहुत दिन से आते हैं। गिल साहब शिकागो गए होंगे, उनके बाल बच्चे तो वहां पे हैं। ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਉਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ शिकागो ਦਾ बड़ा बड़ा गिल है। प्रोफेसर है वहां पे, PhD है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है, लोगों के स्पेलिंग ठीक कराता है। ਵੈਸੇ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अब्बास और याद है ना, ईद पे हम जाते होते थे जानवर खरीदने के लिए। आलीजा ऐतकी की कुर्बानी देनी है? ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ हैं। पैसे ना देना, कुर्बानियां जितनी मर्जी देते थे। यार पैसा कितना अट्रैक्टिव एलिमेंट है। सर ਤੁਹਾਡੇ के 36 ਵਾਰੀ रोना रोया मैं देना चाहना, बच्चे नहीं मनते। खुदा की कसम, मेरा ईमान है कि अगर आप देना चाहें तो हो ही नहीं सकता कि बबलू इस कदर नाफरमान हो। आप देना चाहते नहीं है। क्यों नहीं देना चाहता जी? ये कि हार्ड अर्नड मनी है, बड़ी मेहनत से कमाया हुआ है। 31 साल लगे आपको ये सब कुछ कमाने में। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ? ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੂੰ ਹਾਂਡੀ ਪੁੰਨ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਦੀ ਬਾਂਦਰੀ ਨਾ ਬਣ। अच्छा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ। चिड़ी चिड़ी उड़ गई ਉਹਦੀ। बथेरी चीजें उड़ जाती हैं भाई उम्र के साथ साथ। ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰੇ ਚਿੜੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜੀ।
मेरे पास भी जॉब नहीं है। हर वेले ते तुहाडा लंगर चलदा रहिंदा है। वहां भी तुम जैसा एक आइटम है ना मेरे पास। ते दो रख लो, जोड़े च बरकत हुंदी जे। कोई इस तरह दी है। वो बहुत अच्छा कुक है, उससे अच्छा देसी कुक शायद ही कोई हो, मैंने नहीं देखा कभी। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਥੋੜੀ ਸੋਬਤ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। मैं तो आपको ढेर लगा दूं सोबत के, तीतर के, हिरन के, तिलौर के। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ क्यों नहीं भेजते? नहीं, मैं शहबाज गिल को क्या मुंह दिखाऊं? इसलिए नहीं कि वो दोस्त है, वो आपकी सेहत के लिए परेशान है ना। क्या आप सोबतें खा खा के फिर सोबतें झेलेंगे? ਯਾਰ ਐਡਾ ਸੱਕਾ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? इसलिए कि आपके पास हमारी अमानत है। अल्लाह ना करे अगर आप फारिग हो गए तो बबलू अब नहीं पहचानता हमें, बाद में वो उसने वही सलूक करना है जो कनाडा वाले भाई साहब ने किया था। यार आज बबलू को बुलाना चाहिए था, ऐसे ही हमने पीछे उसे चौबदार बनाया हुआ। ਉਹ ਚਾਚੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੱਬਲੂ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। नैब के डर से? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਡਰਨਾ ਜਾਂ ਨੈਬ ਕੋਲੋਂ? और किसी से नहीं। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। तो बबलू बात सुनो, पैसे क्यों नहीं देते हो इनके? ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। यार कहते क्यों नहीं हो तुम? ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ? चलो आपकी नहीं है फिर भी कहें कि मेरी जान छुड़ाओ बबलू, पैसे दो। बकावल सदके जावां। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ? मैं ऑर्डर देने लगा था, तू ऑफर करती। आज हमारा शाही दस्तरखान वसी कर दिया जाए। ज़्यादा बन, मलक रियाज ना बन। मीर बकावल जी आली जा। आज तवा कीमा बनाओ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਅਸਲ ਕਾਰੀਗਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀਮਾ ਔਰ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਟਕ ਟਕ ਪਾ ਕੇ। कीमा, बादाम, मक्खन, काजू, अंडे, काजू और हमारे पैसे। हमारे पैसे दे दो, ये सब कुछ ढेर लगा देंगे आपके आगे। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਕੀਮਾ ਤੇ ਪਿਆਜ਼। मेरा मशवरा है कि कीमा प्याज खाने की बजाय कीमा और साथ कच्चा प्याज खाओ, ऊपर सिरका डाल के। सिर्फ प्याज ही खाणगे, कीमा कोई नहीं जे। ਮਨੂਸ ਚੂਈ मैं की करा, पाबंदियां ही इन्नियां लाइयां ने। ਕੋਈ ਪਲਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। मैं पल्लियों भी होना, 3 बारी मेरी राह तलाशी हुंदी है और तलाशी ਦਾ बहाना है बदतमीजी करदा ही जेलर। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਥੁੜਿਆ ਜੇਲਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਸੋਬਤ ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ओए छापा भी पड़ सकता है बाकी। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾ। ਉਹ ਇਹ ਚ और अगर उन्होंने तख्त उठा के देख लिया फिर? ਅਸੀਂ ਉਠਾਂਗੇ ਤੇ ਤਖਤ ਉਠਾਣਗੇ ਨਾ। बैरम खान जी आखा आज हमारी तबीयत कुछ नासाज है, शाही हकीम को बुलाया जाए। ओदी तोड़े तो ज्यादा नसाज है। क्या वजह? ਉਹ ਬੁੱਢੜੀ ਐ ਨਾ ਖੱਚ ਦੀ ਖੱਚ, ਉਹ ਤੂੰ ਫਿੱਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। शाही हकीम हाजिर हो। जी आलम पना, शाही हकीम हाजिर है। ओए बबलू को क्यों नहीं निकालते हो यार, खुद गला फाड़े जा रहे हो। चुप करो, ये भी चुगलखोर है, इतने गल नहीं करनी। वो पता नहीं नीचे वो जिंदा भी है कि नहीं। जिंदा है, यकीन करो, साह ले रहे हैं, फटा इंजन झेल रहे हैं। फरमाइए। हकीम साहब जी यहाँ बैठ जाइए। चेक करो दे प्यो नू। जी हकीम साहब। वो कमाली सरकार आई। हकीम लगता है थे अपनी दवाई लेना। तुम इसे चेंज क्यों नहीं करते? ऐसा फजूल हकीम है, खुद बीमार है और इलाज बादशाह का करता फिरता है। यार ये बंदा इत्थे बैठा, इन्हें घरों कढ़िया किसी ने। भाई घर जाओ, रोटी पानी खाओ, वेखो नलकियां च पानी आ रहा नहीं आ रहा, टीवी तुहाडा चल रहा नहीं चल रहा, घर की भी खबर लिया करो। ये शाही हकीम है और बकवास में यदे तूला रखते। बाजूर का दिल बहुत घबरा रहा है। आओ ना दी बांह छाड़ दो। हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। बाहर ना जा, तेन किसी ने नहीं जान देना, नाले बाहर कोई रौनक नहीं। कीड़े वाले अमरूद विकण ने, बारिश पैंदी है, पानी खलोता कि बोर ना करो यार, हकीम क्या बेहुदगियां कर रहा है। भाई जी ने इत्थे बैठना होर काम है, हकीम बनना होर काम है। जंगलों जाके देसी जड़ी बूटियां लियाउणियां पैंदियां ने, चीते की खल लियाउणी पैंदी। जाते कैसे हो जंगल में? सांस तुम्हारा यहाँ फूला होगा। सवारी पे बैठ के जाता हूँ। किस सवारी पे? कुत्ते ते बह के जाते हैं। कुत्ते ने रोड़ा मार दे, दौड़ दौड़ ते बह जाते हैं। एक बार कुत्ता थकिया सी, इन्हें बड़े रोड़े मारे, वो नहीं उठिया, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। मैं अगली दफा अगर ये हकीम होगा ना, मैं बादशाह नहीं है। भाइयों, हकीम को जिंदान में डाल के इहदे कोलों भांडे तो आओ। मैं पहले शिकारी हुंदा सी, चंगा भला। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। नहीं नौकर रखे थे मैं अगे 10-15, आप ही करी दे ने, वो आप ही करदा वे बैठा जड़ा इन्ने पैसे कमाउंदा बंदूकां खरीदण दा, कारतूस ले आउंदा।
आयला किस कदर बोरियत होगी है। और तुमने कोई काम भी किया है ढंग का कि नहीं? मैंने जंगे चित्तौड़ में हिस्सा लिया। ये दुश्मन दी जेबां काटदा सी। बंदा मारिया भी जगह चितौड़ 50-60 मारे सन। नहीं कोई तलवार नाल मारिया होवे। और मैं किदे नाल मारदा? नहीं जेड़े तो तेरी बो नाल मरदे से उन्हां छड्ड दे। इन्हें इंज करके अजे तलवार चुकी है, दुश्मन कहदा ओए मैं मर गया ही। जिन्हां नाल जंग लड़दे सन ना, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਖਤ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਬਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਡਿਓਡਰੈਂਟ ਕੱਢਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ। 15-20 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਜੰਗ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਡਿਓਡਰੈਂਟ ਲਵਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਲੇਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਫਰਨੈਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੜਦਾ ਲੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੰਗ 'ਚ ਡਿਓਡਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਰ ਜੰਗ 'ਚੋਂ 6-7 ਡਿਓਡਰੈਂਟ ਫਤਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼। ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੰਗਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। हकीम दी सारी तस्वीरें इस हालत च हुंदियां सन। लोग समझते सन हैंड्स अप होया है, हालांकि डिओड्रेंट की वजह तो इंज सी। यार बस करो प्लीज। वो जेड़ा तस्वीर बनांदा सी ओनू पहले कहंदा सी हाथ इंज कर। दुश्मन जंग लड़न तो पहले जेड़ा असले दा बजट बनांदे सन, ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਡਿਓਡਰੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 80% ਬਜਟ ਡਿਓਡਰੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। हेलो उठ जाओ जी। वाओ अब ना बुजुर्गो तुसी इधर आ जाओ, जाई तुसी साइड पे जाओ। हो गया जी, हो गया। बल्कि अद्धे थले बबलू ना जोड़ जाओ। उसके सामने बबलू का जिक्र करो पागल। बबलू का नाम नहीं लेना। ये मेरे ख्याल बाहर खुसे च हवा भरन दे। अच्छा आलू शोरबा ते नाल खद्दा किथे गईयां, दही दियां लस्सियां ते दरड़के मेरे नहीं देने। तो बड़ा अरसा हो गया मिले ही नहीं। ਹੁਣ ਤੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਲਾ शोरबा। खाओ खाओ, पहले लोकां दा खाता, हुण आलू शोरबा खाओ। ये भी हमारे ही पैसों का है जी सर। हाँ जी, हाँ ये जी। भी टैक्स पेयर्स मनी है। ये कोई पल्ले से थोड़ा खा रहे हैं। इवन इस आलू शोरबे का बिल भी हमें अदा करना पड़ता है। यार रोज मैंने छितर मारदा, ਇਹਦਾ भी बिल दे दियो। जाओ चले जाओ। मैं कहना आराम से बात करो। फड़ बात छोटे इधर हो जा, इधर हो जा, इधर हो, मत मारो से। फड़ इनू। हाय हाय। लेकिन उस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बाजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਲੰਡਨ ਚੋਂ। जिड्डी तेज गया इन्हें पैदल पहुंच जाना। वेलकम बैक जी नायाब। खबर है कि हुकूमती इदारे सोशल मीडिया के बेलगाम घोड़े को काबू करने में ताहाल नाकाम। नहीं, वैसे ऐसे नाकाम भी नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत डेवलपमेंट तो शुरू हो चुकी है। और तो और ये जो वीडियो स्कैंडल है जी सर, इस बेलगाम घोड़े को भी अगर काबू किया है तो आपकी हुकूमती एजेंसियों ने किया। FIA पेश है उनमें। सर जिस मियाँ तारिक पर कोई हाथ नहीं डाल सकता था, गिरफ्तार हो गया। क्या वजह क्या है? ये मियाँ तारिक क्या बड़ा इन्फ्लुएंशियल था, सुना है, बड़ा अनइम्प्रेसिव सा और एक थर्ड क्लास सा होस्ट था। लोगों को बुला लेना, छोटे मोटे इवेंट्स अरेंज कर देने, उनकी कोई टहल सेवा कर लेनी और हस्बे तौफीक उनकी वीडियोस बना लेनी। ये क्या काम था? सर वही तो तुरब का पता साबित हुआ है कि 5 करोड़ रुपया कौन वीडियो का देता है, मुझे बताइए। यहाँ फिल्म नहीं बिकती 5 करोड़ रुपए में। अच्छा, बहुत कम दोस्त जानते हैं, मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं कि मेरे पास ये खबर इवन हमारे चैनल पर चलने से 1 हफ्ता पहले आ गई थी। पूरी डिटेल कि किस शहर में वारदात हुई, कैसे कैसे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। अभी और बहुत से लोग हैं और बहुत सी चीज़ें जो मुझे फिलहाल नहीं पता, लेकिन मैंने खुद महसूस किया कि वो टाइम मुनासिब नहीं था इसको लीक करने का, क्योंकि एजेंसियां फोकस कर रही थी। तो जब कोई चीज़ फोकस हो रही हो तो उस वक्त इंतज़ार करना चाहिए। वो ट्रैक इन कर रहे थे, तो जो ही हुआ अल्लाह ने ये सादत हमें अता की, हमारे चैनल ने न्यूज़ ब्रेक की। और सर इस वीडियो लीक होने का, मैं लीक नहीं कहूंगा, इसको दिखाए जाने का सबसे ज्यादा नुकसान जरदारी साहब को हुआ है। वो कैसे? क्योंकि डील असल वो कर रहे थे। हाँ यकीनन, यानी ये उस दौर की, उस वक्त की है जब
ये उन मकासद के तहत बनाई गई थी जी। इत्तेफाक से बंदा यही था, तो दूसरी पार्टी ने सोचा कि गंदा ही करना है ना, ख्वार ही करना है। उस वक्त किसी अकल के अंधे को ये सूझा ही नहीं कि आप खुद एक कानून बना चुके हैं जो इंतहाई सेंसिटिव है जी। कि किसी की प्राइवेट पार्टी है भाई, चार दीवारी में वो जो मर्जी करे, तुम मामे लगते हो, तुम वैसे कहो कि यार क्या फजूल काम कर रहा है। अंदर जो वो कर करा रहा है आप उसको नहीं, आप स्टेट नहीं है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करे कि कोई ऐसी चीज जो खिलाफ कानून हो वो ना हो रही हो। कुछ ये कि उसको फिल्म करना और नशर कर देना, ये तो ना सिर्फ जुर्म है बल्कि गुनाह भी है। आप लोगों के राजों पे पर्दा डालते हैं। लेकिन सर अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया निहायत खतरनाक साबित हो सकता है किसी भी बिजनेस को ठप करने के लिए। हुकूमतों को ठप कर देते हैं। पिछले दिनों एक इंतहाई लर्जाखेज क्लिप देखा मैंने, तो हैरान रह गया हूं कि ये कैसे मुमकिन है। गालबन कुछ 4-5 माह पुराना है कि कुत्तों का एक बहुत बड़ा मज़बा खाना है, कुत्ते ज़िबा करके उन्हें स्कैन किया जा रहा है, उनका गोश्त बन रहा है और मशहूर कर दिया ये जो फलां निहारी वाला है ये इन कुत्तों की निहारी सबको खिलाता और कितना पॉपुलर है,